वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा अनेक कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, अच्छा खासा वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला इंडेक्स लेवल में। तो गैस अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट इसी बीच में काफ़ी शॉकिंग आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पे गैस एफआईएस आज भी नेट बायर है। आप समझ सकते हैं डीएस की बात की जाए, वो कंटिन्यूसली बेसिस पे कुछ समय से दोस्तों बेच रहे हैं। बट इसी बीच में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो वीक हैंड्स हैं ना दोस्तों, इस तेज़ी में सफाया होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स दोस्तों, जब तक एफआईएस मार्केट में टिके रहेंगे ना, मार्केट का मूड माहौल काफ़ी तक अच्छा रहेगा। अब देखते हैं हम कल के दिन एफआईएस किस मूड पे आते हैं। पर अभी तक है जो मार्केट में आज गिरावट हुई, उसमें तो एफआईएस ने कैश मार्केट में उतना बिकवाली नहीं किया है। दोस्तों फसाद का जर यूएससी हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन की बात की जाए, हाई इंटरेस्ट रेट की बात की जाए, अब तो गाइस डेट सेलिंग, इसको लेके यूएस में राजनीति होते हुए देखने को मिल रही है। हमें लग रहा था गाइस हमारे भारत में ही बड़ी राजनीति होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूएस की राजनीति दोस्तों और भी गंदी है, बिकॉज अगर इनकी इकोनॉमी का डेट इशू सॉल्व नहीं हुआ तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो सकती है। और आपको अच्छे से पता है कि सुपर पावर ना जो बन के अमेरिका बैठा है, ऑफकोर्स गैस वो ध्वस्त होगा मिट्टी में, अगर 1 जून को जो बड़ा आंकड़ा आने वाला है उसको लेके कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। उसमें मैं ज़रूर आऊँगा। बट ये यूएस बाज़ार की बात की जाए, वो तो गैस अभी के टाइम में ना 100 पॉइंट के आसपास उछाल विटनेस करवा रहा है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से क्या हुआ है। एक तरफा तेज़ी का माहौल देखने को मिला था, मिड कैप स्मॉल कैप में तूफानी तेज़ी लास्ट एक आध महीना में हुई। बट मैंने क्या बताया कि सारा प्रॉब्लम दोस्तों यूएस से हमें देखने को मिलता है। लेकिन यस, हमारा डोमेस्टिक बाज़ार मजबूत है, इसको लेके आप कोई भावना चिंता नेगेटिव नहीं मत रखिए तो सही है। मेरे हिसाब से गाइस यूएस का जो डेट बर्डन है ना, वो जल्दी ही सॉल्व हो सकता है। बिकॉज मैंने कल ही बताया था कि जो डील होप है ना, वो बहुत ही हद तक कंफर्म है। बट आपको अच्छे से पता है कि विपक्षी जो नेता होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तब ऑफकोर्स का राजनीति जो होती है ना, पॉलिटिक्स, वो इंडिया में भी होती है, यूएस में भी देखने को मिलती है। तो जिनका 10 दिन, भारतीय बाजार के लिए 15 दिन बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होगा बिकॉज अगर डील में कुछ छेड़छाड़ हुई, यूएस का जो डेट सीलिंग बर्डन है, अगर दोस्तों उसको लिमिट को बढ़ाया नहीं गया, तब समझ सकते हैं कि अनदर कोलैप्स हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ये जल्दी ही रिजॉल्व होगा। अब देखना बनता है कि बाइडेन क्या बोलते हैं। एक तो ऐसे ही चुप रहते हैं, मुझे बिल्कुल भी उनका लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज पसंद नहीं आता। ऊपर से जब जब क्राइसिस आती है तब तक दोस्तों वो बात को डिले करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इस फ्रंट में बहुत ही अच्छे थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो इकोनॉमी को लेके ना और स्टॉक मार्केट को लेकर खुल के बात करते थे। अब ऐसा कमेंट बॉक्स में मत बताइएगा सर कि आप ट्रम्प का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, जहाँ पे गैस अभी के टाइम बाइडेन की जो एक्टिविटी है ना, मुझे गैस कुछ खासा पसंद नहीं आ रही। बीच में डीमार्ट की बात की जाए, अच्छी खासी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप सबको अच्छे से पता है। इसेंशियल सामान तो डीमार्ट में बिक रहे हैं, पर जो नॉन इसेंशियल है, कपड़े उपड़े, उनके अंदर ऑफकोर्स डिमांड स्लो हो रही है। तो ऑफकोर्स कैसे लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग है ना, आप जाके चेक करें कि कैसे एनबीएफसी को हिट हुआ है। ऑल्दो कैसे एनबीएफसी ने परफॉर्म करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हाई इंटरेस्ट रेट पे कैसे अगर कंपनी सर्वाइव कर रही है ना, ये ख़राब माना नहीं जाएगा। जैसे ही दोस्तों फर्स्ट रेट कट होगा, सेकेंड रेट कट होगा, थर्ड रेट कट होगा, आने वाले 3 क्वार्टर के बाद, 1 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे जो लोअर स्पेंडिंग अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, उसमें बूस्ट हो सकता है। जो डीमार्ट के जो सीईओ है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अप्रैल सेगमेंट या फिर जो जनरल मर्चेंडाइज है, वो बहुत ही हद तक इम्पैक्ट नहीं दे पाए हैं। और इसी की वजह से जो मार्जिन्स है ना, वो मिक्स डाउनवर्ड देखने को मिल रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी ही दोस्तों मार्जिन्स का प्रॉब्लम पूरे इंडिया से धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज के लिए सॉल्व हो सकता है। चाहे तो गैस अगर मनी कंट्रोल सब्सक्राइब किए हैं तो जाके चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ पे गैस एक अच्छा आर्टिकल मैंने देखा, तो सोचा कि आप सबको कन्वे करूँ। ऑफकोर्स कोई लाइक प्रमोशन नहीं है ये गैस, मैंने देखा तो आपको बताया कि वाई डीमार्ट लो मार्जिन प्रॉब्लम मे बी अ नियरिंग बॉटम। तो जिन्हें गैस सबको अच्छे से पता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन का कूल होना यूएस में और भारतीय बाजार में अच्छा संकेत है, जिससे लॉन्ग टर्म में ना ये सब कंपनी अच्छा करेगी। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि रेट हाई कंटिन्यू होने से थोड़ा बहुत तो गैस पॉकेट में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप सबको अच्छे से पता है कि आईटी हायरिंग रुक चुकी है, बहुत जगह पे मास ले ऑफ हो रहा है। ऑल्दो इंडिया में तो उतना नहीं हो रहा है जितना यूएस में हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, मास ले ऑफ होगा
आईटी हायरिंग रुकेगी, बोनस या फिर जितने भी गैस इंसेंटिव्स मिलते हैं वो सब पे कटौती होगी ना, स्पेंडिंग पावर कम होगा, जो लोग बाहर जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और ऑफकोर्स दोस्तों रिलायंस ने भी ना इस कंपनी को काउंटर किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स गैस निकलने का हज़ार रीज़न है, बने रहने का एक ही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी ग्रोथ करते ही रहेगी। और दूसरा गैस प्रोमोटर बैकग्राउंड, आप सबको अच्छे से पता है कि डीमार्ट के प्रोमोटर कौन है, राधा कृष्णन सर, जो अपने यहाँ पे गैस एक बहुत ही बड़े उपलब्ध जो निवेशक है उस रूप में माने और जाने जाते हैं। गैस नंबर्स की बात की जाए, डिसअपॉइंट हमें देखने को मिला था। टॉप लाइन तो ठीक था, बट बॉटम लाइन जिसको लोग प्रॉफिट बोलते हैं उसमें गिरावट की वजह गैस मैंने बता दिया था। लेकिन यस, 1 2 3 4 लगातार 4 दिन की बात की जाए उसमें हमें 300 पॉइंट 350 पॉइंट स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अब क्या करें, तो ऑफकोर्स गैस मैं इधर पे आपको बेस्ट बाइंग लेवल ज़रूर बताऊंगा। बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बोलिंजर बैंड का 1 वीक के चार्ट का 200 का मूविंग एवरेज, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने उसी लेवल से बाउंस बैक किया। नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे, लेकिन यस डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल थे, बिकॉज इनके जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी डिमांड अभी भी कम है, जिसकी वजह से पूरा तो जो ओवरऑल मार्जिन फिगर है ना वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो 3400 के आसपास गैस अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, 3250 के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर तो सब गलती से ये स्टॉक आपको 3050 3100 के आसपास मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म के लिए ना वर्थ बाइंग स्टॉक है। भूल जाइए कि मार्केट में क्या आर्टिकल छप रहे हैं। अगर आप 3 साल 5 साल इस कंपनी को इस लेवल पे होल्ड करते हैं, एवरेजिंग करते हैं और बस बने रहते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस तेरे एफ सवेरे इस कंपनी का भविष्य अच्छा है। शॉर्ट टर्म में गैस कुछ भी हो जाए, बट जो लॉन्ग टर्म में जब स्टॉक्स भागते हैं ना उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, देखते ही देखते 1200 पॉइंट महंगा हो गया। ये सब का जब स्टॉक भागते हैं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी तेज़ी से भाग जाएगा। गाइस दीपक नाइटेट में भी सेम कहानी हो रही है। आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब नंबर्स आए थे मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए थे कि सर वाहियात कंपनी है, घटिया कंपनी है, क्रैश हो जाएगा 1600 1500 1700। आप देख सकते हैं कि उल्टी ही कहानी हमें देखने को मिली। मुझे याद है कि इस नंबर्स के बाद ना मैंने रात को एक वीडियो अपलोड भी किया था जहाँ पे मैंने बताया था कि उल्टा फुल्टा न्यूज़ से बचें। एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, उम्मीद से बेहतर थे। ऑफकोर्स कैश अब लास्ट ईयर से कंपेयर मत करिए, लास्ट ईयर में कैश ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस समय इन्फ्लेशन बहुत ही कम था, इनपुट कॉस्ट बहुत ही कम था। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखें ना, कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ के संग प्रॉफिटेबिलिटी में भी मुनाफा किया है लास्ट क्वार्टर से, जिसकी वजह से गैस नंबर्स के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और एक बार गैस 2050 का लेवल टूटेगा ना, मैं उसका वेट भी कर रहा हूँ। 2050 का लेवल गैस बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा। उसके बाद सीधा ये 2250 और उसके बाद फर्दर रैली की संभावना कर सकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब गैस कुछ भी न्यूज़ है, मुझे गैस कंपनी में ना जो वैल्यूएशन कंसर्न है वो दिखाई ज़्यादा नहीं पड़ता। कंपनी ग्रोथ में है, मार्जिन्स गैस वन ऑफ द लोवेस्ट है लास्ट 5 ईयर्स में, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में सुधरेंगे। और जैसे गैस एस्टेल में रैली हुई थी वैसे ही कंपनी गैस आने वाले लॉन्ग टर्म में कर सकती है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आप सोचेंगे पेशेंस हार जाएंगे तो ऑफकोर्स गैस आप उसी कैटेगरी में हो जाएंगे, घूम फिर के 2 साल होल्ड किए और जब मलाई खाने का बारी आया तब निकल गए। तो कंपनी अच्छी होल्ड करे। सीएमपी में अगर बाई करते हैं ना, इस टैगर में बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी गैस लाइफ टाइम हाई से कंपनी 1000 पॉइंट डिस्काउंट में है। मैंने क्या बताया कि अच्छा वक्त जब गैस आता है तो कंपनी को आप खरीद नहीं पाएगा, बिकॉज अच्छे वक्त में आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, खराब वक्त में ही डिस्काउंट मिलता है। तो जिनका अच्छा वक्त किसके लिए है, पाइप एंड पीवीसी कंपनी के लिए, जिनके मार्जिन्स बहुत ही हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। आज गैस खुला तो था, गिरा भी था, 1662 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद गैस अचानक से ना 60 पॉइंट के आसपास भागता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो भूल जाते हैं। अगर आप इसे एग्री करते तो लाइक करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों, अगर इधर पे ना स्टॉक गिरा था तो इधर पे गैस मार्जिन्स का प्रॉब्लम था, इधर पे गैस कंपनी के प्रॉफिट का प्रॉब्लम था, पूरे इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था। आज मार्जिन्स का प्रॉब्लम ठीक हो गया तो कंपनी लाइफ टाइम हाई के जस्ट बगल में, आप देख सकते हैं ना। तो वही गैस कहानी घूम फिर के होती है। जिन्होंने गैस इस लेवल पर निवेश किया ना, उनके मोटे और तगड़े पैसे बन रहे हैं। अब अगर आप इस लेवल पर निवेश करेंगे तो रिस्क भी होगा गिरने का, और टॉप लाइन की मतलब जो भागेगा तो वहाँ पर रिवॉर्ड भी कम मिलेंगे। तो ऑफकोर्स गैस अच्छी कंपनी को फाइंड आउट करें, जो मार्जिन्स का प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का, जो सॉर्ट आउट हो सकता है। अगर आप हमेशा सोचेंगे कि चेस करता हुआ स्टॉक को पकड़ें, पैसे तो बनेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने कैसे ख़राब टाइम में होप पाला ना, उनके पैसे बन रहे हैं। आज एस्टेल में कैसे जो तेज़ी हो रही है ना, पोर्टफोलियो बूम बूम कर रहा है, बिकॉज 2 बार कैसे ऑलरेडी कंपनी बोनस दे चुकी है। तो यहाँ पे कैसे फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी है। अब देखते हैं 1750 का लेवल तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है, वॉल्यूम के संग तोड़ेगा 1880 से लेके 2000 के आसपास गैस की कोशिश कर सकता है। बट येस, फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मैं उसी कंपनी में बोलूँगा जो अभी के टाइम लोअर मार्जिन फेस कर रही है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, और जब गैस रेट कट होगा उन सबको बेनिफिट मिलेगा। तो वहाँ पे गैस मैं आपको सलाह दूंगा, बट आपके पास एक कंपनी है, नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और ध्यान रखिएगा जब तक ख़राब टाइम में ना आप
पूंजी नहीं डालेंगे तो अच्छे टाइम में कैसे जब स्टॉक भागता है उसको लोग पकड़ नहीं पाते हैं। ईयर की बात की जाए, सुपर्ब क्वालिटी नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। टॉप लाइन बहुत ही अच्छा है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे दोस्तों, 3% के आसपास मार्जिन फॉल हुआ है। जो लास्ट 3 क्वार्टर से 28 का था, आज 25 के आसपास हो चुका है। ऑल्दो गाइस ईयरली फ्रंट में कंपनी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। गाइस के जो अच्छे नंबर्स हैं, ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर प्राइस में डिस्काउंटिंग हो चुका है। अब देखते हैं कि कल के दिन गैप अप ओपनिंग के बाद कितना सस्टेन कर सकता है। निचले भाव पे मिलता है 1850 का लेवल तो ठीक है, वरना जहाँ जा रहा है जाने दीजिए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको खरीदने का मौका मिला था उनको तो पैसे बन रहे हैं, और इसलिए कैसे मैं बोलता हूँ कि टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो कैसे पेन झेले ना, उनके पैसे बन रहे हैं, भागेगा। ऑफकोर्स 2250 के आसपास नियर टर्म 1-2 महीना में जा सकता है, बट येस वहाँ पे कैसे हमें MOS नहीं मिलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिलेगा। थोड़ा कैसे वैल्यूएशन महंगा है, बट कंपनी लायक वाली है, तो निचले भाव पे 150 पॉइंट के आसपास करेक्शन मिलता है तो ठीक है, वरना अगर भाग रहे हैं तो भागने दीजिए। हमारे पास और भी अच्छे खासे विकल्प मौजूद हैं। स्वाइप की बात की जाए, इसको गैस फोकस करिए, बिकॉज इसमें वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो चुका है। बस गैस अभी तक नहीं आए, घोषणा भी नहीं हुई, देखते हैं कि नंबर्स कब तक पेश करते हैं। बट जो गैस हम लोग पाइप एंड PVC के बिजनेस में देखा ना, अचानक से उछाल देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट प्रिंस पाइप। अब देखते हैं कि प्रिंस पाइप के असली पत्ते कब खुलेंगे और नंबर्स कैसे आएंगे। बट अगर आप देखें तो ओवरऑल गैस मोटा मोटी बहुत सारी कंपनीज अपने बॉटम से ना अच्छी खासी बाउंस बैक कर चुकी है। तब चाहे तो गैस एवरेजिंग करना है, फ्रेश एंट्री करना है, एक बार Q4 के नंबर्स का इंतजार कर सकते हैं। मुझे लगता है गैस कि मोर और लेस सारे पाइप के बिजनेस अच्छा ही कर रहे हैं, तो इनके नंबर्स भी अच्छे ही आने वाले हैं। इसकी बात की जाए, अच्छी कंपनी है, होप भी हम लोग पाले हैं। 20 तारीख को गैस इनके नंबर्स आने वाले हैं। उसके पहले की बात की जाए, सॉलिड बाउंस बैक हो चुकी है। पिछले कुछ समय से 2700 का स्टॉक दोस्तों चढ़ के ना 3300 के आसपास जा चुका है। तो जिनके नंबर्स अगर उलटफेर हुए तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी होगी, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, इसको आप लॉस में ना बेचे, टाइम दीजिएगा तो उसकी रिकवरी होगी। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम गैस जितने भी लाइक फार्मा इंडस्ट्री है उनके मार्जिन काफ़ी डाउन है, और ऑफकोर्स जो प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला है वो कामयाब हुआ या फिर नहीं हुआ, कौन कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आने वाले कल में कंपनी कैपेक्स करके प्रोडक्शन बढ़ाएगी, इस पर हमारी खास फोकस होनी चाहिए। बट येस, हम लोग 20 तारीख का इंतजार ज़रूर रखेंगे। पॉइंट्स की बात की जाए, सारे न्यूज़ गैस मुझे लगता है कि नंबर्स का डिस्काउंटिंग हो चुके हैं। लगता है गैस कि अभी स्टॉक धीरे धीरे चलने के लिए रेडी हो सकता है। तब चाहे तो मौजूदा प्राइस में भी थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, नंबर्स ख़राब नहीं थे, मिक्स क्वालिटी के नंबर्स से, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो कंपनी के गाइडेंस है वो काफ़ी मजबूत हैं। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, इसमें HDFC ट्विंस में अगर गिरावट होती है तो थोड़ी बहुत फॉल हमें देखने को मिल जाती है। ऐसा जी इंपॉर्टेंट 2450 का लेवल तो रहा है, तो गैस 2380 और 2350 इस दो लेवल पे गैस मेरी फोकस होगी। ऑल दो पहले मैं 2000 के नीचे का वेट कर रहा था, बट 2000 के आसपास, बट दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के बाद मैं उतना वेट नहीं कर रहा हूँ। 2380 के पास मिलता है, 2350 के आसपास मिलता है, मैं थोड़ा बहुत ऐड करूँगा। ये मेरा कैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर उससे नीचे मिलता है बाई गॉड सेक 2250 उसके नीचे, तो ऑफकोर्स मैं और भी थोड़ा सा ऐड करूंगा, बिकॉज कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, और ये सब कंपनी का थोड़ा स्लो चलती है, बट पैसे बचाती भी है और बढ़ाती भी है। तो की बात की जाए, मुझे लगता है कि इनका ख़राब टाइम अब ओवर हो चुका है। धीरे धीरे का इस मार्जिन्स में हमें रिकवरी आने वाले फर्दर क्वार्टर से दिखाई दे सकती है। तो की बात की जाए, प्राइस टूर्निंग देखेगा इस बहुत लोग भाग जाएंगे 142 पर। प्राइस टूर्निंग इतना महंगा क्यों हुआ, ध्यान रखिएगा। प्राइस तो करेक्शन हुआ और अर्निंग्स का अनएक्सपेक्टेडली बहुत डाउन हो गया। अब अर्निंग्स डाउन होगा, प्राइस उस सबसे एडजस्ट नहीं करेगा तो महंगा लगेगा। बट यही कैसे अगर बैक टू बैक 3-4 क्वार्टर ना अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते रहे ना, वो धीरे धीरे उस लेवल पे आ जाएगा। तब ऑफकोर्स का प्रीमियम वाला स्टॉक है, हाई पी का स्टॉक है, लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। मेरे हिसाब से कैसे इस बार ना जो 30 करोड़ का प्रॉफिट 60 करोड़ हुआ है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को होप दे रहा है, बिकॉज इनपुट कॉस्ट कंपनी के जो बहुत बढ़ चुके थे उसमें लगाम लग रहे हैं। तो धीरे धीरे कैसे आपके पास कंपनी होल्ड करें, और एक बार कैसे अगर 950 का लेवल तोड़ता है, 1000 के आसपास अटेम्प्ट करता है, वो देखना बनता है। अब फिर से कैसे 830 के आसपास, 850 के आसपास खरीदने का मौका मिला तो थोड़ा बहुत बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, और इंटरेस्ट नहीं है दूसरी कंपनी में बैठे हैं तो उसमें भी होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी के बिजनेस मॉडल यूनिक है, मजबूत है, और कल भी थे, आज भी, आने वाले कल में भी रहेंगे। आपको टाइम देने की आवश्यकता ज़रूर हो सकती है। दोस्तों इस कंपनी से काफ़ी होप है, हम लोग को देखते हैं कि ऑल गुड जाएं, बिकॉज कल इनके आने वाले 18 मई को Q4 के नंबर्स। इससे पहले अगर आप देखें एकदम शांत बैठा हुआ है, बट येस जो कंपनी अच्छी होती है, अच्छे नंबर पेश करती है स्मॉल कैप से, रैली हमें दिखाई पड़ती है। आपने देखा क्या दोस्तों, एम्बर एंटरप्राइजेस में क्या हुआ, 5 महीना नेगेटिव में था, 1 महीना में गए, 1 दिन में जो भागा, माफ़ करिएगा, इवन 6 घंटा में जो भागा, 3 घंटा में जो भागा ना, 5 महीने का रिटर्न्स एक ही बार में दे दिया। तो जिनका ये कंपनी भी अच्छी है, हाई बीटा वाला स्टॉक है, भागता है तो गिरता भी है। इस बार का इस कंपनी ने जो वादे किए हैं, देखते हैं कि उस पर कायम रहते हैं फिर नहीं, और कंपनी में निचले लेवल को खरीदने का मौका मिलेगा तो ऑफकोर्स कैसे मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा भी, लेकिन लिए हुए हैं। तो कंपनी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। अब देखते हैं कि टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन कंपनी कैसा पेश करती है, और मार्जिन कैसा इस बार इंप्रूव होता है फिर नहीं।
की बात की जाए एक समय दोस्तों ये स्टॉक गिर के 1000-1100 के आसपास आ गया था। मुझे याद है कि बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नंबर्स के बावजूद भी ये स्टॉक 1400 से गिर के 1200-1100 के आसपास आया था। वहाँ पे गैस फ्रेश एंट्री करने की, एवरेजिंग करने की अच्छी खासी चांस था हम लोग को मिला था। उसके बाद गैस नंबर्स के पहले जो कि कल आने वाले हैं, माफ़ करिए कल या परसों है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऑफकोर्स दोस्तों उसके पहले हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दे चुका है। लोगों ने पूछा कि सर रूट मोबाइल में तेज़ी क्यों आ रही है, वाई रूट मोबाइल इज़ अप। तो देखिए दोस्तों पिछले कुछ समय से नंबर्स इनके बहुत ही सॉलिड आ रहे हैं, बट उसके बावजूद भी स्टॉक गिर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि टेक वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है, पूरे टेक का हाल आपको अच्छे से पता है कि ले ऑफ हो रहा है, मार्जिन्स कम आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट कम हो रही है, क्लाइंट्स कम मिल रहे हैं। ऑल्दो गैस कंपनी डिफ फ्री है, बट पिछले कुछ समय से अच्छे परफॉर्मेंस हैं। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे खुलते हैं। ऑलरेडी गैस बहुत सारे न्यूज़ उसमें एडजस्ट है। अगर नंबर्स खराब आएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग ज़ोरदार होगी, बट अच्छे आएंगे तो ऑफकोर्स गैस 1500 के ऊपर भी इस बार शायद ही अटैम्प्ट कर सकता है। एक की बात की जाए कल दोस्तों आने वाले हैं इनके नंबर्स, कौन से नंबर Q4 के। अगर आप देखें कल इनका शेड्यूल डेट है, लेकिन दोस्तों कल अगर इनके नंबर्स सही आए, इन लाइन आए, तो ऑफकोर्स गैस उसके पहले बैंक निफ्टी में काफ़ी हद तक हलचल हो सकती है। निफ्टी की बात की जाए थोड़ा बहुत गैस आज पिटाई हमें देखने को मिला। हमेशा कोई सेक्टर नहीं भागेगा, और उसका भी दोस्तों कभी ना कभी डाउन ट्रेंड शुरू होगा, चाहे आज हुए फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद। हमेशा एक सेक्टर भागता नहीं, रोटेशन होते हैं। तो ऑफकोर्स गैस PSU में सबसे बड़ी कंपनी यही है, और नंबर्स आने के पहले अगर आप देखें एकदम दोस्तों विक्रम बेताल की तरह एकदम ऐसे खड़ा है, देख रहे हैं ना आप। तो ऑफकोर्स उससे कंपनी अच्छी है, और जिस हिसाब से इसने ग्रोथ दिखाया मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ। 15,200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, बट इस बार देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट अनुमान से अच्छे करते हैं या फिर कम करते हैं। और ऑफकोर्स NPA का इशू कंपनी के लिए फुल स्टॉप लगा या फिर नहीं लगा, वो तो गैस कल हमें समझ में आ ही जाएगा। कंपनी से भी गैस मुझे काफ़ी हाई होप रहती है, बिकॉज एग्रोकेमिकल की टॉप क्लास कंपनी हो। मुझे गैस इस कंपनी से मैं पिछले कुछ समय से काफ़ी ग्रोथ के संग अच्छे नंबर्स पे देखने को मिले, और ऑफकोर्स गैस पैसे बने भी। अब देखते हैं कि कल के दिन PI इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स को कैसे पेश करती है। जैसे भी हो मुझे लगता है गैस कि वर्दी स्टॉक है, पोर्टफोलियो में डैमेज नहीं करेगा, पैसे आस्ते आस्ते बनेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पिछले कुछ समय से इतने अच्छे नंबर्स होने के बावजूद भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, और डिजर्व भी करता है। कल अगर नंबर सही आ गए तो मुझे लगता है कि इस बार जो रैली होगी ना, ये कंपनी को खींच के 3800-4000 के आसपास ले जाएगी। लेकिन इफ़ एंड बट वाली कहानी, अगर नंबर्स पॉजिटिव हुए तो ऑल टाइम हाई के पास ही है, तो नंबर्स या तो मिक्स्ड आएंगे फिर अच्छे आएंगे। अब देखते हैं कि कल के दिन नंबर्स कैसे पेश हो रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके इनकरेज भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।